नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने मानवता को एक नया आयाम दिया, महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे बुद्ध ने दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश त्रिपिटक में संजोए गए हैं, जो बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। ये उपदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आइए बुद्ध के कुछ अमूल्य उपदेशों को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अहिंसा यानी किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। ये केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुखी नहीं करना। जब मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव उठें, तो उनसे दूर रहें। अपने वचनों से किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि प्रेम और सद्भावना से भरी बातें करें। कर्म से भी किसी को कष्ट न दें। यदि हम सभी अहिंसा के मार्ग पर चलें, तो यह दुनिया एक बेहतर और शांतिपूर्ण जगह बन सकती है। अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का यह उपदेश हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। दूसरों पर निर्भर रहना एक प्रकार का बंधन है। हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहिए। अपने ज्ञान और विवेक को प्रज्वलित करें। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाता है। अपने आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपने पैरों पर खड़े हों। दुनिया का सामना साहस और विश्वास से करें। मन एक चंचल पक्षी की तरह है, जो लगातार भटकता रहता है। बुद्ध कहते हैं, अपने चित्त को वश में करो। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। जब मन बिखरा हुआ होता है, तो हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते। ध्यान, प्राणायाम जैसे अभ्यासों से मन को एकाग्र किया जा सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तो हमें अपनी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इस शांति में ही सच्चा सुख निवारण है। बुद्ध ने यह कटु सत्य बताया कि सब दुखी हैं। जीवन में दुख तो आता ही है, ये एक सत्य है। लेकिन क्या हम इस दुख में ही फंसे रहेंगे? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है तृष्णा। इच्छाओं का अंत नहीं होता, और जब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग है वैराग्य। जब हम बाहरी चीजों से अपनी आसक्ति को कम करते हैं, तो हम आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। यह मार्ग 8 अंगों वाला है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए हमें नैतिकता, एकाग्रता और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। उनके उपदेशों का सार यह है कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, तृष्णा को नष्ट करना चाहिए और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये उपदेश हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि देते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में भी योगदान दे सकते हैं।